हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब जेवुजुन जो है मनाने आते हैं लैनसन को, पर लैनसन साफ साफ मना कर देता है कि वो अब विंग को छोड़ के नहीं आएगा। जेवुजुन और लैनसन के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस होती है, जहाँ जेवुजुन लैनसन को समझाने की भी कोशिश करते हैं, पर लैनसन साफ साफ कह देता है कि वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उसे छोड़कर नहीं आएगा किसी भी कीमत पे नहीं, चाहे उसकी कीमत जो भी हो, पर वो विंग को नहीं छोड़ेगा। जेवुजुन भी उस बात को समझते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये सब विंग सुन लेता है और उसकी आँख में भी आंसू आ जाते हैं। यहाँ से वो वापस चला जाता है। वेंचिंग जब देखती है कि उसके हाथ में ट्रे अभी वैसी की वैसी है, तब वेंचिंग कहती है, तुम सच में वहाँ चाय देने गए थे या वहाँ खड़े रहने? उन्हें चाय दी भी है या दिखा कर ले आए? तब विंग कहता है, वेंचिंग वो मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तब वेंचिंग कहती है, हाँ पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? तब विंग कहता है, कोई इंसान क्या तुम्हें खुद से ज़्यादा प्यार कर सकता है? तब वेंचिंग कहती है, क्या कहना चाहते हो? तब विंग कहता है, मेरा मतलब है कि जितना प्यार हम खुद से भी नहीं कर पाते, उतना प्यार क्या तुम किसी और से कर सकते हो? तब वेंचिंग कहती है, लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम मेरा मत करो विंग प्लीज़। हाँ, कैसी फालतू की बातें कर रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? तुम चाय देने गए थे यहाँ वहाँ किताब पढ़ने, और तुम पे वैसे भी सब सूट नहीं करता, ठीक है ना? तुम कुछ अतरंगी करते हुए ही अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ जाओ फिर कुछ अतरंगी करो। ऐसे बैठे रहे ना तो तुम्हें देखकर 3 लोग सदमे में चले जाएंगे। तो ऐसा बिहेव करना बंद कर दो। बड़े हो गए हो तुम, बच्चे नहीं हो। हरकतें बंद कर दो ये बच्चों वाली। पता नहीं हांगवन जिन तुम्हें झेलते कैसे हैं। सुधर जाओ सुधर। ये कह के वेंचिंग वहाँ से चली जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग और लैनसन ने मिलकर काफ़ी हद तक वहाँ सब कुछ ठीक कर लिया होता है और वो अभी भी काफ़ी कुछ ठीक कर रहे होते हैं जो कि ज़रूरत का था, बट अभी उसे बिल्डअप होने में टाइम लग रहा था। पर वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि वहाँ लोगों को रहने में ईजी हो सके। जहाँ लैनसन बच्चों को पढ़ना सिखा रहा था, उन्हें ट्रेनिंग में मदद कर रहा था, वह विंग बुज़ुर्गों की हेल्प कर रहा था ताकि उन्हें ज़्यादा काम ना करना पड़े और वेंचिंग पे भी ज़्यादा भार ना आए। और वो वेनिंग को भी ठीक करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गया था और लैनसन भी बच्चों में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग और लैनसन को दिखाया जाता है जो कि एक छोटे से बच्चे के सामने बैठे होते हैं। तब विंग कहता है, तो तुम्हें ये गिफ्ट भी नहीं चाहिए, तो तुम्हें चाहिए क्या युआन? तब युआन कहता है, मुझे बस छोटी सी चीज़ चाहिए। तब विंग कहता है, और वो छोटी सी चीज़ क्या है? तब युआन कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मम्मा और ये मेरे डैडा। तब वेंचिंग कहती है, युआन मैनर्स भूल गए हो तुम? हाँ? तब युआन कहता है, मैं मैनर्स नहीं भूला हूँ। युआन के पास मम्मी पापा नहीं है, उसे चाहिए। तब वेंचिंग कहती है, युआन जिद करना बंद करो, ठीक है? सुधर जाओ, तुम बड़े हो रहे हो, बच्चे नहीं हो अब तुम। चलो मेरे साथ। माफ़ करना हांगवनजुन, ये भी बच्चा है, कुछ भी बोल देता है। तब लैनसन कहता है, रुक जाइए बेटा, इधर आइए। तब युआन लैनसन के पास आता है। तब लैनसन युआन के चेहरे पे सॉफ्टली हाथ रखता है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते। मैं जब से आया हूँ मैंने आपको हंसता हुआ देखा है युआन। आप खेलते हो, हंसते हो, पढ़ाई में भी अच्छे हो। यू रो मत, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, है ना? तब युआन कहता है, मैं सच में आप दोनों को मॉम डैड कहना चाहता हूँ। युआन के पास नहीं है और आप बेस्ट हैं, इसलिए मुझे आप दोनों चाहिए।
तब लैंजन कहता है, आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं है बेटा, आप मुझे डैड कहें तो, पर विंग से आपको खुद पूछना होगा। और अगर वो जो कहें उस बात की रिस्पेक्ट आपको करनी होगी, है ना। तब युआन बात को समझता है और फिर विंग के पास जाता है। तब विंग युआन की तरफ देखकर कहता है, इस तरह मुझे देखोगे तो मैं मना कैसे करूँगा युआन। इस प्यारी प्यारी मोटी मोटी आँखों से मुझे देखा मत करो तुम, है ना। जब भी तुम मुझसे ऐसे देखते हो ना तो तुम्हें कुछ चाहिए होता है और फिर मैं मना नहीं कर पाता, तुम्हें पता है, इसलिए ट्रिक मुझ पे अप्लाई करते हो ना तुम बार बार। तब युआन कहता है, प्लीज़ ना, हाँ कर दीजिए प्लीज़। तब विंग कहता है, चलो ठीक है, मुझे मेरा बेटा बहुत पसंद है। तब एंचिंग कहती है, विंग का दिमाग तो ख़राब है ही यांग वनजुन, पर आपको क्या हो गया है। युआन अभी बच्चा है और उसकी हर जिद पूरी मत करें। तुम्हारी संगत में रह के ना विंग, यांग वनजुन को देखो, वो भी पता नहीं क्या क्या करने लग गए हैं। तब विंग कहता है, मेरी संगत में क्या मतलब है तुम्हारा। हाँ देखो, मेरी संगत अच्छी है, ठीक है, और यांग वनजुन बिल्कुल नहीं बदले हैं, ठीक है ना। यांग वनजुन अभी भी वैसे ही हैं। तब वेंचिंग कहती है, अच्छा सच में, तो ध्यान से सोचना कि वो वैसे ही हैं या तुमने उनका सत्यानाश कर दिया है। गौर से सोचना, और तुम युआन मेरे साथ चलो। तब विंग कहता है, आहा, मेरे बेटे को मुझसे बिना पूछे मत लेके जाओ, ठीक है ना। ये मेरा बेटा है तो इसे डांटना मत, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तब युआन कहता है, यू आर द बेस्ट मम्मा। तब विंग एक ब्राइट स्माइल करता है और कहता है, वो तो मैं हूँ ही बेटा, देखा मैं तो बेस्ट हुई। क्यों लैंजन, मैं बेस्ट हूँ ना। तब लैंजन कहता है, तुम बेस्ट हो। तब वेंचिंग कहती है, यहाँ मैं थोड़ी देर और खड़ी रही तो मैं पागल हो जाऊँगी, मेरे को जाना चाहिए। और यांग वनजुन, मैं सीरियस कह रही हूँ, इससे दूर रहे। ये तो पागल है ही, पर प्लीज़ आप इससे थोड़ा दूर रहे। और तुम बड़े हो जाओ, बड़े विंग। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जेवुजुन को दिखाया जाता है, जो कि अपने अंकल से कह रहे होते हैं, मैं अभी सेक्ट की कोई भी ड्यूटी नहीं निभाऊंगा अंकल, कुछ भी नहीं। वहाँ मेरा भाई इतनी तकलीफ अपनी ज़िंदगी जी रहा है, आप चाहते हैं मैं यहाँ आराम से रहूँ। वहाँ वो पत्थरों पे सो रहा है, मैं यहाँ मखमल के बिस्तर पे सो जाऊँ। वहाँ उसे ठीक से खाने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा मुझे ये भी नहीं पता, और मैं यहाँ इतने अच्छे अच्छे पकवान खाऊं। अंकल, मैं खुद भी जानता हूँ कि आपने मुझसे ज़्यादा प्यार वांग जी को किया है, आप मुझसे ज़्यादा परवाह वांग जी की करते हैं, फिर ये क्यों कर रहे हैं। वांग जी हमारा परिवार है और वो तकलीफ़ में है, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते किसी भी कीमत पे नहीं। तब अंकल कहते हैं, सिचन, हम उसके लिए सबसे बगावत नहीं कर सकते। तब जेवुजुन कहते हैं, सबसे, सब कौन अंकल, सब कौन। वांग जी हमारा परिवार है और वो हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है। मैं जानता हूँ कि वो इस समय राजकुमार विंग के साथ खड़ा है, और उसका क्या मतलब हम उसे छोड़ दें। नहीं, परिवार को छोड़ा नहीं जाता, तकलीफ़ में तो बिल्कुल नहीं। और मेरा भाई वहाँ तकलीफ़ में है, मैं यहाँ सुख से नहीं रह सकता अंकल। जब तक वो वापस नहीं आएगा मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूँगा, बिल्कुल नहीं तोड़ूँगा। मुझे मेरा भाई घर में वापस चाहिए, वो भी सही सलामत अंकल। जब तक आप परमिशन नहीं देंगे वो यहाँ नहीं आ सकता और वो आएगा भी नहीं, इसलिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। मुझे मेरे भाई को लाने की इजाज़त दे दे प्लीज़। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है।
जहाँ जेवुजुन लैनजन से मिलने पहुँचे होते हैं। तब लैनजन जेवुजुन को देखकर कहता है, भाई मेरी और आपकी पहले ही बात हुई थी कि मैं नहीं आऊँगा, तो फिर। तब जेवुजुन कहते हैं, वांग जी मैं तुम्हें नहीं, सिर्फ तुम्हें नहीं, सबको ले जाने आया हूँ। अंकल मान गए, तुम घर आ सकते हो सबके साथ, सबके साथ। तब लैनजन कहता है, भाई आप सच कह रहे हैं ना? तब जेवुजुन कहते हैं, तुम्हें लगता है मैं मजाक करूँगा मेरे भाई? हाँ, तुम सब के सब आ सकते हो, सब, पूरा वैन क्लैन, राजकुमार विंग भी। हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है? तुम सबको लेकर लैन क्लैन चलो जल्दी। जैसे ही ये बात विंग और वेंचिंग को पता चलती है, वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं और सब लैन क्लैन जाने की तैयारी कर देते हैं। अंकल ने कहा होता है कि वे लैन क्लैन के बैक साइड में रह सकते हैं, जहाँ उनके रहने का अच्छा इंतज़ाम करा दिया गया होता है, बड़े बड़े घर और बहुत अच्छे से इंतज़ाम, ताकि वैन क्लैन के लोग आराम से रह सकें। सब वैन क्लैन के लोग आकर वह अपने अपनी जगह पे शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं, और जहाँ लैनजन विंग को लेके अपने कमरे में आ जाता है। लैनजन तो अपने कमरे में शांति से बैठा होता है, पर विंग कहता है, इस कमरे को मैं कितने टाइम बाद दिख रहा हूँ, पर ये तो बिल्कुल भी नहीं बदला। लैनजन वैसे कहना पड़ेगा, तुम हो तो बहुत बोरिंग, कमरे को इतना फीका क्यों कर रखा है तुमने? हाँ देखो, कलरलेस कमरा है ये। तब लैनजन कहता है, तुम्हारे आने से पहले मेरी ज़िंदगी में रंग थे ही कब विंग, जो मैं इस कमरे को सजाता। तब विंग कहता है, लैनजन इतनी मीठी मीठी बातें करोगे ना तो मुझे सच में हजम नहीं होगी, और हाँ इस तरह मत बोला करो, मैं सच में ब्लश करने लगता हूँ, ठीक है? तुम्हारे मुँह से सच में ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी दिन मुझे अटैक आ जाएगा। तुम बहुत स्वीट हो लैनजन, बहुत ज़्यादा, और मैं लकी हूँ कि ये वाला लैनजन मेरा है, और ये मेरा ही रहेगा, है ना? तब लैनजन कहता है, मैं सिर्फ विंग का हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जेनशन को दिखाया जाता है, जहाँ जेनशन को पता चलता है कि लैन क्लैन वाले वैन क्लैन और विंग को लैन क्लैन में ले गए हैं, जिसे सुनकर वह बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है और लैन क्लैन के लिए निकल जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैन क्लैन का दिखाया जाता है। जब विंग को पता चलता है कि जेनशन उससे मिलने आया है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो जेनशन के पास पहुँचता है और वह उसे गले लगते हुए कहता है, मेरे भाई मैंने तुझे बहुत मिस किया, तू मुझसे मिलने भी नहीं आया था। मैं जानता हूँ तू मुझसे नाराज़ है, पर कुछ नहीं होता, तू अब आ गया ना तो सारी नाराज़गी दूर हो जाएगी, अब सब ठीक हो जाएगा। तब जेनशन कहता है, अब सब ठीक हो जाएगा? तूने कभी भी वैन क्लैन को चुनने से पहले हमारे बारे में सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा कि नहीं? तब विंग कहता है, क्या क्या बोल रहा है जेनशन? हाँ तू अभी थोड़ा गुस्से में है, हम बैठ के बात करेंगे ना? तब जेनशन कहता है, मुझे बैठ के बात नहीं करनी, मैं बात यहाँ क्लियर करने आया हूँ। तू वहाँ वैन क्लैन को बचाने चला गया हीरो बन के, और सबको वहाँ से बचा के ले गया, सब क्लैन के ख़िलाफ़ हो गया, है ना? मेरे खिलाफ़ भी सबको वहाँ ले गया और तू मसीहा बन गया सबका, सब तेरी वाह वाह करने लगे। और फिर द ग्रेट हांग मंजून, वो भी आपके पीछे पीछे चले गए, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे साथ रहने लगे, और फिर आखिरकार तुम यहाँ लैन क्लैन में आ गए और यहाँ के मेंबर बन गए हो। वैन क्लैन को भी लैन क्लैन ने यहीं रख लिया है और उनकी हिफाजत भी कर रहे हैं, है ना? तुम्हें क्या लगता है ये कब तक चलेगा? कब तक? जब तक वो लैनजन तुम्हारे साथ है। जिस दिन उस लैनजन का मन तुमसे भर जाएगा ना, और उस दिन वो तुम्हें छोड़ देगा, तब तुम्हारे हाथ से रेत की तरह सब कुछ फिसल जाएगा। तब विंग कहता है, तमीज़ से बात करो जेनशन, ठीक है? तुम्हें जो मुझे बोलना है बोलो, बोलो, गुस्सा निकाल लो मुझ पे, तुम मेरे भाई हो, निकाल सकते हो मुझ पे गुस्सा,
मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा है, पर लैंजन को कुछ मत बोलो। उससे तुम बात तक नहीं करते तो उसके बारे में बोलने का हक नहीं तुम्हें, ठीक है? उस पर कमेंट मत करो, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तब जैन चैन कहता है, हाँ, उससे बर्दाश्त क्यों करोगे? क्यों करोगे तुम उससे, उसके लिए बर्दाश्त, बताओ? तुम्हें उससे प्यार जो हो गया है ना? तब विंग जैनचन की तरफ देखने लगता है। तब जैनचन कहता है, क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं है? पता है मुझे, बहुत ही अच्छे से पता है मुझे। पर तुम्हें क्या लगता है कि वो पूरी लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहेगा? हाँ व्यूशन, तुम्हें सच में लगता है? आंखें खोलो इडियट, डफर कहीं के, आंखें खोलो, रियलिटी को देखो। तुम एक लड़के हो, कोई लड़की नहीं। वो तुमसे शादी नहीं करने वाला। तो ये ख्वाब में मत सोचो कि वो तुम्हें यहाँ रहने पे कोई एक इज़्ज़त देगा। यहाँ तुम सिर्फ रह रहे हो, पर यहाँ कोई तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करता, कोई नहीं। लोग तुम्हें क्या कहना शुरू कर देंगे, इस बात का अंदाज़ा भी है तुम्हें? तब विंग कहता है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हो जैनचन? हाँ, कहना क्या चाहते हो? क्लियर बोलो, साफ बोलो ना, बोल दो साफ, मैं सुन लूँगा। बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? या फिर बोला नहीं जा रहा? बोला नहीं जा रहा तो मैं बोल दूँ? बोल देता हूँ मैं तुम्हारी जगह, मिस्ट्रेस। तब जैनचन कहता है, व्यूशन। तब विंग कहता है, क्यों? दिल में जो तुम्हारे था वो मैंने बोल दिया, तो चिल्ला क्यों रहे हो? सुनना यही चाहते थे तो यही मैंने बोल दिया, सुन लिया। जो लोगों को कहना है मेरे बारे में कहे, बेशक मैं हर किसी का मुंह जाके नहीं पकड़ सकता। हज़ारों लोग हैं, हज़ारों मुंह, हज़ारों बातें भी होंगी, मैं जानता हूँ। तो क्या इससे फ़र्क पड़ता है? जब तक सवाल मेरे कैरेक्टर पे उठ रहे हैं मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच में मैं लैंजन के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ जैनचन, सच में उससे मैं प्यार करता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। जानता हूँ कि मैं एक लड़का हूँ, कोई लड़की नहीं हूँ कि वो मुझसे शादी कर ले, पर फिर भी मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। जिस हैसियत से ही सही, जिस तरह से सही, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, नहीं छोड़ना चाहता मैं उसे। बचपन से जिस प्यार को मैं ढूंढ रहा था वो उसने मुझे दिया है। सच में वो मुझे बहुत प्यार करता है जैनचन, जानते भी हो कितना, इतना कि मैं शब्दों में बता भी नहीं सकता। वो अगर मुझे देखे ना तो बेचैन हो जाता है, जैसे कि मैं कहीं खो गया हूँ। मेरी हर ख्वाहिश का ख्याल रखता है वो। मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, क्या करता हूँ, उसे मुझसे ज़्यादा पता है। मेरी पसंद नापसंद जानता है वो, तुम्हें पता है? पढ़ता है वो मुझे किताब की तरह। मैं चाहे उसके सामने हंस लूँ पर वो बता देगा कि मैं अंदर से दुखी हूँ कि नहीं, तकलीफ़ में हूँ या नहीं। पहली बार कोई मुझे पढ़ रहा है किताब की तरह, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है इसलिए वो मुझे पढ़ सकता है जैनचन। मैं जानता हूँ कि मैं उसके केपेबल नहीं हूँ, उसके लायक नहीं हूँ, किसी भी तरह से नहीं हूँ, उसके साथ खड़े होने लायक नहीं हूँ मैं, क्योंकि वो कुसू का सेकंड प्रिंस प्योर जेड है और मैं क्या हूँ? एक सर्वेंट का बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा, बस, और कुछ नहीं हूँ। फिर भी मैं उसे चाहता हूँ, एक जेड को चाहता हूँ, और उसकी कीमत तो देनी होगी ना जैनचन। मैं बस सुख से उसके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे लगा था बाकी लोग मुझे ताने देंगे, शायद ऐसे शब्द बोलेंगे, मैं इसके लिए तैयार था पूरी तरह से, पर तुम बोलोगे ये नहीं सोचा था। मुझे लगा तुम इतने समय बाद मुझसे मिलने आए हो तो मिलकर बैठकर बातें होंगी, हमारी सारी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, पर नहीं, ये नहीं हो पाएगा अब, क्योंकि तुम मेरे बारे में गलत सोच चुके हो। मैं तुम्हारी सोच चाह कर भी नहीं बदल सकता मेरे भाई, बिल्कुल नहीं बदल सकता। और लैंजन को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जिस शख्स ने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया उसे मैं नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर मैंने ये कर दिया ना तो अगली बार से कोई मोहब्बत नहीं करेगा,
और मेरी वजह से मैं इतनी पाक चीज़ पे सवाल नहीं उठने दूँगा। अब मुझे लगता है कि यूनमक क्लैन के सेक्ट लीडर को वापस जाना चाहिए, उनके बिना उनका सेक्ट अकेला हो जाएगा। ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर वो उसे कंट्रोल कर रहा था और उसे पोंछते हुए वहाँ से निकल जाता है। जहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जेवुजुन और लैंजन दोनों ही वहाँ खड़े थे, जो कि सारी बातें शुरू से सुन रहे थे। वो दोनों जैनचन के बारे में सुन के ही उससे मिलने आ रहे थे कि जैनचन खुद यहाँ आया है, तो जेवुजुन और लैंजन दोनों को उससे मिलने जाना चाहिए। जेवुजुन को इसलिए क्योंकि वो लैंड क्लैन के सेक्ट लीडर है, और लैंजन को इसलिए क्योंकि वो विंग के साथ है, इसलिए उसे जाना चाहिए। दोनों के दोनों इसलिए ही मिलने आ रहे थे। पर जब ये सब उसने सुना तो लैंजन को काफ़ी गुस्सा भी आया, जिससे वह अंदर भी जाना चाहता था। पर जेवुजुन ने उसे काम डाउन करते हुए कहा कि उसे पूरी बात सुननी चाहिए, राजकुमार वी का ओपिनियन सुनना चाहिए कि वो लैंजन के बारे में आखिर सोचते क्या हैं। विंग के मुँह से अपने लिए इतना अच्छा सुन के लैंजन काफ़ी खुश था, पर उससे ज़्यादा उसे तकलीफ़ इस बात की हो रही थी कि उसने तो इस तरह से कभी सोचा ही नहीं कि अगर वो विंग से शादी नहीं करेगा तो लोग उससे किस तरह कहेंगे, उससे किस तरह देखेंगे, उस पर कैसे कैसे सवाल उठाएंगे, उसे क्या क्या बोलेंगे। लैंजन ने तो कभी सोचा ही नहीं। विंग को तो वो सिर्फ लैंड के ले आया और विंग उसके साथ चुपचाप से रह रहा है। उसने उससे सवाल तक नहीं किए, मैरिज के बारे में कभी डिस्कस भी नहीं किया, कभी नहीं। पर अब बारी लैंजन की थी ये सब सोचने की और विंग को उसके हिस्से की सारी खुशियाँ देने की, जो विंग को बचपन से नहीं मिली। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।